हेलो स्टूडेंट, हम आज डिस्कस करेंगे वाइटल साइन। वाइटल साइन में क्या क्या चीज़ आती है? पल्स, टेम्परेचर एंड रेस्पायरेशन। हम इसमें ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं। वाइटल साइन जो होता है उसमें हम होल बॉडी का मेजरमेंट करते हैं। किसके थ्रू? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसमें हम जैसे कि डेफिनेशन, वाइटल साइन आर मेजरमेंट ऑफ द बॉडी मोस्ट बेसिक फंक्शन दैट रिफ्लेक्ट असेंशियल बॉडी फंक्शन इंक्लूडिंग हार्ट रेट, रेस्पायरी रेट, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। क्या कह रहे हैं डेफिनेशन? कि हम होल बॉडी का वाइटल साइन के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। किस किस चीज़ का? हार्ट रेट का, रेस्पायरी रेट का, टेम्परेचर का। वाइटल साइन हम क्यों लेते हैं? हम ये चेक करते हैं वाइटल साइन में जो हमारी बॉडी का फंक्शन है वो कोई उसमें जो टेम्परेचर वगैरह है कोई इंक्रीज़ तो नहीं है, डिक्रीज़ तो नहीं है। इसकी वजह से हम उसको चेक करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी जो एक्चुअल सिचुएशन है वो क्या है। ओके। टीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन। जो वाइटल साइन ही होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीपीआर भी बोलते हैं। वाइटल साइन में क्या होता है? हम बीपी भी काउंट करते हैं। वाइटल साइन में क्या क्या होता है? टेम्परेचर, पल्स एंड रेस्पायरेशन और बीपी। टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। इसको हम इसके जो साइड्स होते हैं वो 4 साइड्स होते हैं। हम इसको 4 साइड से ले सकते हैं। फर्स्ट होता है एक्सिलरी मेथड, जिसको हम अंडर द आर्म लेते हैं। ये सेल्सियस में कितना होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 97.8 फ़ारेनहाइट। और हम सेकेंड वन कहाँ से लेते हैं? ओरल मेथड, जिसको हम कहाँ से लेते हैं? इन द माउथ, मतलब टंग के नीचे से लेते हैं। जिसका मेजरमेंट की जिसका टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 98.9 फ़ारेनहाइट। थर्ड वन लेते हैं हम टेम्पेनिक, जो हमारे ईयर होता है ना उसके जस्ट ऊपर जो हमारा जो टेम्पेनिक वो बोन होती है वहाँ से लेते हैं। इसका कितना होता है सेल्सियस में? 35.8 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है 96.4 फ़ारेनहाइट। और फोर्थ वन लेते हैं हम रेक्टल मेथड, जिसको हम कहाँ से लेते हैं? जहाँ से मोशन पास आउट होता है ना वहाँ से हम इसको लेते हैं, एनस वहाँ से। ये सेल्सियस में कितना होता है? 36.6 सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में होता है 97.9 फ़ारेनहाइट होता है। ओके। हमारा टेम्परेचर बढ़ा हुआ आ रहा है तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरथर्मिया। अगर वो 40 डिग्री सेल्सियस से और फ़ारेनहाइट में 130 डिग्री फ़ारेनहाइट से इंक्रीज़ है तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं थर्मिया, हाइपरथर्मिया। ओके। दिस कंडीशन विच कॉल्ड इज हाइपरथर्मिया। और अगर 35 डिग्री सेल्सियस और 95 फ़ारेनहाइट से कम आ रहा है तो हम इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथर्मिया। इट इज़ क्लियर? ये डायग्राम देखकर आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एक्सिलरी मेथड, ओरल मेथड, टेम्पेनिक मेथड और जो रेक्टल मेथड हम किस पोजीशन में और किस तरह लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? पल्स। नॉर्मल पल्स कितनी होती है? 72 ब्रीथ पर मिनट। इसको हम 60 to 100 ब्रीथ मिनट भी काउंट करते हैं, लेकिन हमारी जो एक्चुअल होती है वो 72 ब्रीथ पर मिनट होती है। अगर हमारी 60 से कम होती है, सपोज हमारी 60 से जो पल्स रेट है वो कम है, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। मतलब क्या होता है? डिक्रीज़ होना, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। अगर वो हमारे 100 और 60 से कम है तो हम उसको ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। और सेम चीज़ अगर वो 100 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं टेकीकार्डिया, मतलब इंक्रीज़ होना। पल्स की कितनी साइड होती है? 9 साइड होती है। फर्स्ट होती है कैरोटोइड, सेकेंड वन टेम्परल, थर्ड वन एपिकल पल्स, फोर्थ ब्रेकियल, फिफ्थ रेडियल, सिक्स्थ फीमोरल, सेवन्थ पॉप्लिटियल आर्टरी, एट्थ पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी और 9 होती है डोर्सल पेडियस। ये डायग्राम में देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी 9 साइड होती है पल्स की वो हम कैसे चेक करते हैं। जो हमारी फर्स्ट होती है कैरोटिड। कैरोटिड कहाँ से करते हैं? नेक के पास से। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके जस्ट साइड में जो हमारी वेन जाती है उस पर चेक करते हैं। अपने CID वगैरह देखा उसमें 2 फिंगर से यूज़ करते हैं, ऐसे चेक करते हैं सेम वे से। सेकेंड वन होती है टेम्पोरल। टेम्पोरल कहाँ से करते हैं? ईयर के जस्ट ऊपर से जहाँ हमारी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वहाँ से हम लोग चेक करते हैं। कौन सी पल्स? टेम्पोरल। थर्ड होती है एपिकल पल्स, जिसको हम हार्ट से चेक करते हैं, लेफ्ट साइड हार्ट से चेक करते हैं। जहाँ पर हमारा निप्पल होता है उसके जस्ट नीचे स्टेथोस्कोप रखते हैं और उससे हम चेक करते हैं। फोर्थ होती है हमारी ब्रेकियल। ब्रेकियल कहाँ करते हैं? जो हमारा हम कहाँ से चेक करते हैं? जो हमारा एल्बो होता है ना, एल्बो का जो फ्रंट साइड होती है जहाँ से बोन होती है, हम कभी ब्लड वगैरह निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं, वाली पल्स हम चेक करते हैं। फिफ्थ वन होती है रेडियल। रेडियल हम कहाँ करते हैं? जो हमारी रेडियल अल्ना बोन होती है ना, जस्ट पाम के नीचे वहाँ पे हम चेक करते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल पल्स। थर्ड वन होती है हमारी जो पेल्विक बोन होती है उसके जस्ट नीचे जो हमारी थाई होती है उसके कॉर्नर साइड में जो वेन जा रही है आप देख रहे होंगे डायग्राम में, वहाँ से चेक करते हैं। पॉप्लिटियल आर्टरी कहाँ से चेक करते हैं? जो हमारा नी होता है उसका जो
अपोजिट साइड होता है, मतलब नीचे का साइड, उधर साइड से हम चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोप्लिटियल आर्टरी पल्स, ठीक है। और 8th होती है हमारी जो टिबिला होती है, जो टिबियल होती है ना, पोस्टीरियर टिबियल, वहाँ से जो वेन जाती है उस पे। और 9th होती है हमारी डोर्सल पेडिस। डोर्सल पेडिस कहाँ से चेक करते हैं, जो हमारी फिंगर होती है ना पैरों की, उसके जस्ट थोड़े से ऊपर से जो बहुत ज़्यादा दुबले वगैरह होते हैं उनकी वैसे ही विजिबल होती है, वहीं से चेक करते हैं, ठीक है। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रेस्पायरेशन। नॉर्मल रेस्पायरेशन कितना होता है, 60 to 20 ब्रीथ पर मिनट। और अगर हमारे 12 से कम है, बिलो द 12 ब्रीथ पर मिनट, इट्स कॉल्ड ब्रेडिप्निया। हम क्या बोलेंगे इसको, ब्रेडिप्निया। और अगर 22 से बड़ा हुआ आता है, वो होता है 22 से ब्रीथ पर मिनट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, टेकिप्निया। हम अगर रेस्पायरेशन कैसे काउंट करते हैं, कोई पेशेंट है हम उसको सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे, जो वो चेस्ट मूवमेंट काउंट, जैसे चेस्ट मूवमेंट करेंगे ना, सांस लेना, तो जो सांस लेना सांस छोड़ना, वो जो चेस्ट मूवमेंट होता है उससे काउंट करेंगे कि 1 मिनट में वो कितने बार काउंट है। हमारा ब्लड प्रेशर, जिसको हम स्पाइगोमोनोमीटर भी बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg। mmHg का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। अगर ये सिस्टोलिक में होता है, ग्रेटर देन सिस्टोलिक कितना आता है, 120 mmHg। जो हमारा बढ़ा हुआ आता है मर्क्यूरी, उसको हम काउंट करते हैं 120 mmHg। और जो डायस्टोलिक होता है, जो घटा हुआ होता है लेस देन, उसको हम बोलते हैं 80 mmHg। mmHg का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। सपोज जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, द ब्लड प्रेशर एबो 140/90 mmHg, दिस कंडीशंस विच कॉल्ड इज हाइपरटेंशन। अगर 140/90 से बढ़ा हुआ आ रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। सेम अगर ब्लड प्रेशर जो है हमारा 90/60 से कम आ रहा है तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। स्टूडेंट कीप सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। और आप मुझे कोई भी अगर न्यू टॉपिक चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट